Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the business page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई स्ट्रॉन्गर टाइज इन क्रिटिकल मिनरल्स फील्ड। कहता है कि जो इंडिया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब आंख होता है, आई मतलब देखना भी होता है, और आई मतलब लक्ष्य भी होता है, निशाना भी होता है, नजर भी होता है। ठीक है, तो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया जो आई है यानी कि वो उनका नजर है, किस चीज पे नजर है, किसी क्या उनका लक्ष्य है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बताया जा रहा है कि उनका जो नजर है, उनका जो ध्यान है वो स्ट्रॉन्गर टाइज के ऊपर है, यानी कि एक मजबूत संबंधों के ऊपर है। टाइज मतलब क्या होता है? तो संबंध होता है। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का नजर है स्ट्रॉन्गर टाइज पे, यानी कि मजबूत संबंधों पर। ठीक है, इन क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल मतलब होता है महत्वपूर्ण, मिनरल्स मतलब होता है खनिज, और फील्ड मतलब होता है क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में है भाई? तो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजरें हैं, निगाहें हैं स्ट्रॉन्गर टाइज के ऊपर, यानी कि मजबूत रिश्तों के ऊपर, मजबूत संबंधों के ऊपर, इन क्रिटिकल मिनरल फील्ड यानी कि एक महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिससे आप न्यूज़पेपर पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, अपलोड किया जाता है डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ, जिसको आपको रीड करना होता है। एक भी आर्टिकल आप वहां से उठा लीजिए, कोई भी डेली अपलोड किए जाते हैं, कोई भी आप एक आर्टिकल उठा लीजिए, वो अपना रीडिंग प्रैक्टिस है वो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कहता है कि इंडिया हैज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? तो स्कार्सिटी मतलब होता है अभाव। तो भारत में अभाव है किस चीज का भाई? तो ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों का भारत में अभाव है। यूज, जो कि यूज किया जाता है इन मेकिंग बैटरी, यानी कि बैटरी को बनाने में जिस खनिज को यूज किया जाता है उस खनिज का अभाव है भारत में। फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक से जो चलने वाले व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स मतलब क्या होता है? वाहन। तो जो इलेक्ट्रिक के चलने वाले जो वाहन है उसके बैटरी बनाने में उस खनिज का यूज किया जाता है। ठीक है, सेज गोयल, यानी कि जो पीयूष गोयल हैं वो मंत्री हैं। किस चीज के मंत्री हैं भाई? तो ये खनिज मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, मिनिस्टर्स एड, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आगे कहा है कि डैट ऑस्ट्रेलिया हैज ह्यूज रिजर्व, नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ह्यूज रिजर्व, यानी कि ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत ज्यादा, बिग, गिगनांटिक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो विशाल भंडारण है, रिजर्व मतलब होता है भंडारण। तो ऑस्ट्रेलिया के पास इस चीज का विशाल भंडारण है, विच, जिसका दे डू नॉट प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर, जिसका वे ना तो प्रोसेस करते हैं ना ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्रोसेस मतलब होता है क्या करना? तो प्रोसेस मतलब आप कह सकते हैं संस्करण करना। ठीक है, तो ना तो उसका संस्करण करते हैं, ना ही उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि ना ही उसका निर्माण करते हैं, ना ही विनिर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आउटलाइन आपको बताया गया है। अब चलिए अब आगे इस न्यूज आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, यहां से लेकर के इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा। कहता है कि इंडिया इज इन टॉक, यानी कि टॉक मतलब क्या होता है? तो बातचीत होता है, कन्वर्सेशन आप इसको कह सकते हैं। तो इंडिया एक कन्वर्सेशन में विथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि क्रिटिकल मतलब हो गया महत्वपूर्ण, मिनरल्स मतलब खनिज। तो भारत जो है एक बातचीत में विथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑन क्रिटिकल मिनरल्स पे, यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों पे, विच कैन बी यूज, जो कि यूज किया जा सकता है। विच कैन बी यूज, यानी कि कैन बी यूज, यानी कि कैन उसके बाद बी लगा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जिसका यूज किया जा सकता है इन बैटरी, बैटरीज में, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें जो बैटरी लगते हैं उनमें इस मिनरल्स का यूज किया जा सकता है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड ऑन सैटरडे, यानी शनिवार को, जो कॉमर्स यानी कि जो वाणिज्य एंड इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, सेड इन्होंने कहा है। पीयूष गोयल पहले एक बार रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग जानते होंगे। तो कहता है कि इंडिया इन ए टॉक विथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का बातचीत हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑन क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण मिनरल्स पे, महत्वपूर्ण खनिजों पे, विच कैन बी यूज, जिसको यूज किया जा सकता है इन बैटरीज, बैटरी में, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगाया जाता है उस बैटरी में इस मिनरल का यूज किया जा सकता है।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, जो कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, जो इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जो मंत्री हैं पीयूष गोयल सेड ऑन सैटरडे, शनिवार को उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे कहता है कि मिस्टर गोयल सेड, मिस्टर जो पीयूष गोयल है उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज अ स्कार्सिटी, इंडिया के पास अभाव है। स्कार्सिटी मतलब होता है अभाव, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अभाव होना, तो स्कार्सिटी मतलब होता है अभाव। तो जो गोयल है उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज अ स्कार्सिटी, भारत के पास अभाव है ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि वो महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव है, विच गो इनटू बैटरी मेकिंग, जो कि बैटरी मेकिंग में जाता है, बैटरी बनाने में उसका यूज किया जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया हैज अ ह्यूज रिजर्व, जो कि ऑस्ट्रेलिया है उसके पास एक विशाल भंडारण है। ह्यूज मतलब होता है विशाल, इसको बिग भी कह सकते हैं, गिगनांटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूज रिजर्व यानी कि एक विशाल भंडारण है ऑस्ट्रेलिया के पास, विच जिसका दे डू नॉट, उसका वो ना तो प्रोसेस करते हैं ना ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो विच दे डू नॉट प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर, प्रोसेस का हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो प्रसंस्करण होता है, और मैन्युफैक्चर का आप लोग जान रहे होंगे कि विनिर्माण या फिर निर्माण होता है। तो भारत के पास इस चीज का अभाव है, ऑस्ट्रेलिया के पास इसका एक विशाल भंडार है, जिसका ऑस्ट्रेलिया ना तो प्रोसेस करता है ना ही इसका मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहां से लेकर के इतना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि वहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब क्या होता है, तो वर्तमान में, करेंटली आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में, रिसेंटली भी आप इसको कह सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, द मिनरल्स वेयर बीइंग इंपोर्टेड, जो मिनरल्स जो कि वेयर बीइंग इंपोर्टेड, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है, और वेयर के साथ बीइंग लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाया गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो मिनरल्स जो कि वर बीइंग इंपोर्टेड, जो कि इंपोर्ट किए जा रहे हैं। देखिए इंपोर्ट मतलब क्या होता है, तो इंपोर्ट मतलब होता है आयात करना, ठीक है, लाना किसी भी कंट्री से। एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना, अपने देश से किसी और देश में भेजना, उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। और इंपोर्ट कहा जाता है जब किसी दूसरे देश से आप लाते हैं अपने देश में, उसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो कहा जाए कि मिनरल्स वेयर बीइंग इंपोर्ट, जो मिनरल्स जो कि इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाई डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अलग अलग देशों से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। कहता है कि जो मिनरल्स बीइंग वेयर बीइंग इंपोर्टेड, जो मिनरल्स जो हैं इंपोर्ट किए जा रहे थे डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अलग अलग देशों से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग देशों में इंपोर्ट किए जा रहे हैं मिनरल्स को, टू डेवलप यानी कि डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, दियर इन मैन्युफैक्चरिंग बेस यानी कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण बेस यानी कि यूनिट को डेवलप करने के लिए जो दूसरे देश है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर के इस यहाँ तक है, तो हम लोग पूरे को डिस्कस करेंगे। कहता है कि गोइंग फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ते हुए, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, और गोइंग मतलब होता है आगे जाते हुए या फिर आगे बढ़ते हुए। ठीक है, वी वुड नीड हमें ज़रूरत पड़ेगी, दोज मिनरल्स उन मिनरल्स का, उन खनिजों का, फॉर आवर ईवीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड हमने चर्चा किया है, वी हैव डिस्कस्ड यानी कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए, वी वुड नीड हमें ज़रूरत होगी, दोज मिनरल्स यानी कि उन खनिजों का, फॉर आवर ईवीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, वी हैव डिस्कस्ड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड एट द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल्स। कहता है कि यह प्रधानमंत्री के लेवल पे भी डिस्कस किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री के स्तर पे भी ये डिस्कस किया गया। लेवल मतलब होता है स्तर, तो इट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड एट द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल यानी कि प्रधानमंत्रियों के लेवल पर भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। मिस्टर गोयल टोल रिपोर्टर्स, मिस्टर गोयल है जो टोल यानी कि रिपोर्टर्स यानी कि संवाददाताओं से कहा है, संवाददाताओं से कहा है। ठीक है, तो रिपोर्टर्स मतलब होता है संवाददाता, तो जो मिस्टर गोयल हैं वो इस बात को रिपोर्टर्स से कहा है, जो हिंदू के जो रिपोर्टर्स होंगे उनसे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ये लास्ट सेंटेंस भी है। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। कहते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी। कहता है कि जो यूनियन मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री हैं, तो कोल यानी कि कोयला का, एंड माइंस यानी कि खान का, खदान का। ठीक है, तो जो कोयला और खदान का जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी इनका नाम है,
और कौन है, तो मिनिस्टर फॉर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन मंत्रालय है, संसाधन के जो मंत्री हैं, एंड और नदर्न ऑस्ट्रेलिया मैडलिन किंग, और नदर्न ऑस्ट्रेलिया के जो मैडलिन किंग है, हेल्ड इन्होंने किया है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है यानी कि पास्ट इंडिपेंडेंस का यूज किया गया है। क्या किया है भाई, तो बाइलेटरल टॉक यानी कि इन्होंने द्विपक्षीय बातचीत किया है ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, एंड और अनाउंस इन्होंने घोषणा भी किया है दैट की द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, हैड आइडेंटिफाइड, यानी पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने पहचान क्या कहते हैं कि जो पार्टनरशिप है, हैड आइडेंटिफाइड, उसने पहचाना था 5 टारगेट्स प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो 5 जो लक्ष्य जो प्रोजेक्ट्स थे, टारगेट मतलब होता है लक्ष्य, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, तो जो 5 जो लक्ष्य बताया जा रहा है, 5 लक्ष्य जो बताया जा रहा है परियोजनाओं का, जिसमें 2 लिथियम यानी कि 2 लिथियम का प्रोजेक्ट था, एंड 3 कोबाल्ट और 3 कोबाल्ट का। ठीक है, तो 2 उसमें लिथियम का प्रोजेक्ट था और 3 कोबाल्ट का प्रोजेक्ट था। टू अंडरटेक यानी कि शुरू करने के लिए, अंडरटेक मतलब होता है शुरू करना, तो टू अंडरटेक यानी कि शुरू करना, आरंभ करना। डिटेल यानी कि विस्तृत। ड्यू डिलीजेंस, देखिए डिलीजेंस मतलब क्या होता है, डिलीजेंस मतलब होता है परिश्रम या फिर लगन। तो कहता है कि टू अंडरटेक, उस चीज को शुरू करने के लिए, विस्तृत यानी कि डिटेल्ड, विस्तृत ड्यू डिलीजेंस जो कि एक परिश्रम के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि विस्तृत उचित परिश्रम के लिए। द माइंस मिनिस्ट्री सेड, जो माइंस का जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है इन अ स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट, तो यानी कि माइंस मिनिस्ट्री यानी कि जो खनन जो मंत्रालय है उसने अपने एक बयान में इस चीज को कहा है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कहते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस यानी कि जो कोयला और खान के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वे एंड मिनिस्टर फॉर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन मंत्री, एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया मैडलिन किंग, यानी कि 3 लोगों के बीच में क्या हुआ है, तो हेल्ड अ बायलेटरल टॉक यानी कि एक द्विपक्षीय बातचीत हुई है। बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि जब भी 2 कंट्री के बीच में जब बात होगा तो वहां पे एक वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा, वो होता है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, दोनों पक्ष की तरफ से। ठीक है, तो बातचीत किया गया है ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को, एंड और अनाउंस और घोषणा भी किया गया है दैट की द पार्टनरशिप, जो साझेदारी है, हैड आइडेंटिफाइड, जिसे पहचान किया गया था 5 टारगेट्स प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि 5 जो लक्ष्य जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। 2 लिथियम प्रोजेक्ट जिसमें 2 लिथियम के प्रोजेक्ट्स, एंड 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट जिसमें 3 कोबाल्ट के प्रोजेक्ट थे। ठीक है, टू अंडरटेक यानी कि शुरू करने के लिए, डिटेल यानी कि विस्तृत, ड्यू डिलीजेंस यानी कि कहते हैं एक विस्तृत उचित परिश्रम के लिए, शुरू करने के लिए। द माइंस मिनिस्ट्री सेड, एक माइंस जो माइंस के जो मिनिस्ट्री है यानी कि जो खनन मंत्रालय है, सेड उसने कहा है इन अ स्टेटमेंट यानी कि अपने एक बयान में। ठीक है, तो कैसा लगा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपको भी रीड करने हैं न्यूज़पेपर को, तो जो आपको टेलीग्राम चैनल है गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का पीडीएफ होता है, वो अपलोड किया जाता है। तो कोई भी एक आर्टिकल जो आपको इजी लगता हो उसमें से उठा लीजिए, पिक कर लीजिए और उसको रीड कीजिए। ठीक है, रीड करने के क्रम में आपको जो कठिनाई आएगी मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको देखिए स्ट्रक्चर को पहले समझना होता है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर यूज किया गया है। अगर उसमें टेंस यूज किया गया है, वॉइस यूज किया गया है, नरेशन यूज किया गया है, यही मुख्यतः यूज किया जाता है। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कभी कभी नॉन फाइनाइट का भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसमें नॉन फाइनाइट मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट में आपको जिरेंड मिल सकते हैं, पार्टिसिपल मिल सकते हैं, और इन्फिनेटिव का यूज तो बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनेटिव और जिरेंड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको देने वाला हूँ, उसके बाद से मैं डिस्कस करूँगा। एक व्यूअर्स का कमेंट आया था कि सर आप नॉन फाइनाइट को डिस्कस नहीं करते, तो नॉन फाइनाइट मैंने आपको बताया नहीं है, इस वजह से मैं आपको नॉन फाइनाइट को डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक दिन टाइम निकाल कर एक नॉन फाइनाइट पे एक वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद फिर मैं आपको न्यूज़पेपर जब एनालिसिस करूंगा तो उसमें मैं आपको जैसे टेंस बताता हूँ, जैसे वॉइस बताता हूँ, जैसे नरेशन बताता हूँ आपको, उस प्रकार से मैं आपको जो पार्टिसिपल होते हैं, जो इन्फिनेटिव होते हैं, जो जिरेंड होते हैं, उसको भी मैं फिर बताते चलूंगा, नॉन फाइनाइट को बताते चलूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइज।